हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है रिएक्ट विद शिल्पी में। मेरा नाम शिल्पी और आप देख रहे हैं रिएक्ट विद शिल्पी, जहाँ पे आप लोगों को मिलती हैं रिएक्शन, कंट्रोवर्सी, ट्रेंडिंग टॉपिक और कमेंट बॉक्स में बताएंगे, उस पर भी बात होगी और कभी कभी यूट्यूबर्स की इनकम पे भी बात हो जाती है। अब तक मैंने 2-3 लोगों का जो है शेयर किया है, बाकी आगे भी शेयर होता रहेगा। और जाके अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, कान खड़े हो जाएंगे आप लोगों के। और वंस अगेन आज बात फिर से जगत दीदी पे होगी, क्योंकि मैंने जैसा कि पिछली वीडियो में वादा किया था और अभी तक मैं वहीं पे अटकी पड़ी हूँ, यानी गिफ्ट ओपनिंग की और प्लस कुछ और पॉइंट हैं। इसके साथ में आज था रामनवमी, तो पूरा मेरे नवरात्र जो है पूरे थे, तो कन्या पूजन हुआ और रामनवमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। फिलहाल ये वीडियो आप लोगों को कल मिलेगा, क्योंकि होप सो ये 10 बजे तक तो अपलोड नहीं हो पाएगा और फिर 11-12 बजे अपलोड करने का कोई मीन्स नहीं बनता, तो इसलिए है ना। तो हम बात कर लेते हैं उनके फंक्शन की, मतलब फंक्शन में मिले जो गिफ्ट हैं। तो गिफ्ट नॉर्मल से गिफ्ट थे, एक मामी ने दिया और एक सोना चांदी जो आया था वो नानी और मामी की तरफ ही था। बाकी उनकी फ्रेंड्स जो खासकर जबलपुर से आई थी उन्होंने चांदी की चेन दी थी, है ना। तो ये सब मतलब नॉर्मल ही थे और बहुत ज़्यादा नहीं था। जैसे कि जब क्रिएटर्स इकट्ठा होते थे तो बहुत सारे गिफ्ट वगैरह सोने चांदी के ही ज़्यादातर रहते थे, और कुछ खिलौने थे जो कि शायद मायके से आए थे, मतलब भाभी जी के मायके से आए थे, और यही सारी कुछ थी। और बेटी को थार मिली थी जैसा कि मामा ने जी ने दिया था, और ईयरिंग था। और हाँ, जगत दीदी का इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने किया अपने लिए वो बहुत अच्छा लगा, ताकि ऐसी सारी चीज़ें जो होती हैं, आजकल सोना इतना महंगा हो रहा है तो ये इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है, बच्ची के लिए भी और खुद के लिए भी। क्योंकि जब आप एक सिंगल मदर हो तो आपके लिए ये सारे इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी हैं, और आपके पास फिर पैसा भी है, अर्निंग भी अच्छी खासी हो जाती है आपकी। तो इन सारी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करना बहुत अच्छा है आपके लिए भी और आपकी बच्ची के लिए भी। दूसरी बात, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि जैसे डराया गया है एक बार फिर से, देवरानी को डराई कहेंगे, क्योंकि जो उस टाइम पे जब ये गई थी, जब इनको बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा था, जब देवरानी ने इनकी जो है मतलब इनके पक्ष में, इनके जो डूबते को तिनके वाला सहारा जो चाहिए था इनको, यहाँ पे ऐसे लेके खड़ी हुई थी। यानी कि जब उन्होंने कम्युनिटी डाली थी और प्लस सॉरी कम्युनिटी नहीं डाली थी, ब्लॉग में या वीडियो में बोला था, और ये इनके साथ में खड़ी हूँ ऐसा बोला था उन्होंने। हालांकि उसके बाद में देवरानी की बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हुई थी और उनको याद दिलाया गया था कि ये वही जिठानी है आपकी जो आपके साथ किस तरह से बिहेव करती आई है अब तक, और किस तरह से आपको डरा धमका के रखा जाता था। इवन एक ब्लॉग तक नहीं डालने दिया जाता था अपने फेस के साथ में, या फिर अपनी एंट्री के साथ में, या फिर अपने आने जाने का किसी का। और तो और जब ये इनकी एंगेजमेंट होने जा रही थी उस टाइम पे, जब ये गई थी अपने ससुराल, वहाँ का भी जो ब्लॉग था, जब उस टाइम पे इन्होंने अपना ब्लॉग डाला था लेकिन देवरानी ने ब्लॉग नहीं डाला था। मतलब इतना डाला था कि मम्मी जी वेट कर रही हैं, इंतजार कर रही हैं, ये सब कुछ डाला था। लेकिन उसके बाद फिर इन्होंने ये भी बोला था, जो जगत दीदी हैं इन्होंने भी ये भी बोला था, जब वो ताबीज़ वगैरह से उड़वाना था, मतलब प्रवाहित करना था नदी में, है ना। उस टाइम पे इन्होंने क्या किया था कि मतलब इन्होंने ये चीज़ बोली थी कि मुझे सिर्फ और सिर्फ मम्मी पापा से मतलब है और किसी से नहीं मतलब है यहाँ पर, और किसी से नहीं मतलब किसी से भी नहीं। इसी तरह की लैंग्वेज थी, इसी तरह की टोन थी उनकी, है ना। और हालांकि जब ये इनके जो सबसे जो बैड दिन है, जिस तरह की बातें हुई इनके बारे में, जिस तरह से इनका जो डाउनफॉल आया ज़िंदगी का सबसे बड़ा, जो कि इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा, ना इन्होंने सोचा होगा ना ही किसी और ने सोचा होगा, वो चीज़ आई इनकी लाइफ में। और उस टाइम पे वो देवरानी खड़ी हुई इनके लिए, जो कि जिसको इन्होंने हमेशा दबा के रखा, हमेशा डरा के रखा, हमेशा अपनी जो फेस की वैल्यू है उस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाने दिया, कहीं ना कहीं उस चीज़ को जो है फ़ायदा ही नहीं उठाने दिया। उनको पता था भाई मेरा फेस आएगा, जाहिर सी बात है जो है व्यूज़ आएंगे, इसीलिए उनको हमेशा जो है पीछे रखा गया। तो और अभी जो है पता चला है कि उनके जो बच्चे का बर्थडे था, वो जो ताशी हैं उसके एक दिन पहले शायद बर्थडे था, तो ना उन्होंने उनको विश किया ना उन्होंने विश किया। तो इसका मतलब ये है कि जो ये प्यार दिख रहा था, जो बहुत ज़्यादा हे हो दिख रहा था, चाय साथ में पी जा रही थी, जब ये गई थी ना कंट्रोवर्सी के बाद अपने ससुराल गई थी, तो वहाँ पे
अच्छा खासा दिख रहा था और लग रहा था सब नॉर्मल हो गया है। सासू माँ ने साड़ी पहनाई थी और उन्हीं सासू माँ ने जिन्होंने इनको साड़ी पहनाई थी। वैसे तो ये साड़ी बहुत अच्छी पहन लेती है, लेकिन इनको शो ऑफ करने का बहुत ज़्यादा शौक है और ये शो ऑफ ही इनको ले डूबता है, चाहे वो मायके से रिलेटेड हो चाहे ससुराल से रिलेटेड हो। हालांकि कंट्रोवर्सी के टाइम पे इनके मायके से भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी रिवील हुई थी जिन पे अब बात करना बेवजह है, क्योंकि रिवील ऐसी बातें हुई थी कि मतलब इन लोगों का आपस में ही चलता है कि कौन ब्लॉग डालेगा, कैसे डालेगा, और तुम इतना खर्चा करोगे, तुम 10 रुपये दोगे, तुम 50 रुपये। हालांकि ये सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें तो आपको ब्लॉग में ही देखने को मिल जाती हैं, जहाँ पे भैया साहब कहते घूमते हैं कि दीदी आप ये करोगी और मैं ये करूँगा। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये मुझे लगता है ये मैनेजमेंट है, इसमें ये बहुत ज़्यादा बड़ा इशू बनाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन हाँ, और भी सारी चीज़ों को मुद्दे बना के जो है, मतलब अगर लड़ाई करना चाहें और कंट्रोवर्सी होना चाहे तो बहुत बड़ा मुद्दा मिल सकता है इन सब चीज़ों को। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे हम बात नहीं करेंगे इनके भाई के बारे में। मतलब ये शो ऑफ करने का तरीका है, जैसे भी यहाँ पे दिखाते हैं ना, हमेशा खिलखिलाते हुए भाई बहन भाभी बहूजी मम्मी पापा सारी कुछ। तो ऐसा नहीं होता है, कभी कभी हर फैमिली में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है और कुछ ना कुछ चीज़ें जो है ऐसी होती हैं। लेकिन फ़िलहाल इनकी फैमिली हमेशा ही हो करती दिखती है। और उसके बाद में फिर इन्होंने ना उस बच्चे को इन्होंने विश किया और ना ही उन्होंने इनके बच्ची को विश किया, और ये सही भी है। बैक कैमरा क्या चल रहा है नहीं पता है, लेकिन एटलीस्ट हमें लगता है कि अगर ये अपनी तरफ से ये कम्युनिटी डालती तो उनकी भी कम्युनिटी बढ़ जाती अगर ये कम्युनिटी डालती। क्योंकि देखो, रिश्ते दोनों तरफ से बचते हैं, ताली दोनों हाथ से बजती है, रिश्ता एक तरफ से नहीं चलता है। हालांकि ये ज़बरदस्ती ससुराल जाके ज़बरदस्ती, क्योंकि ये अपना हक जनाने जाती है, ये एक्चुअली ससुराल जाके ये और कुछ करने नहीं जाती, ना ही इनको कोई प्यारा है। अगर इतना ही प्यारा होता ना तो उस बच्ची के बर्थडे में, उस बच्ची के जन्मदिन पे कम से कम उसके दादा दादी को तो बुलाती। और ऐसा कहीं नहीं लिखा होगा। एक बैनर जो है जहाँ पे ना इन्होंने बैनर में आशीष जी का फोटो डलवाया और ना ही इन्होंने दादा दादी को बुलाया, तो कहीं मतलब एकदम से वो सारी चीज़ें इन्होंने छोड़ दी है या फिर आगे बढ़ना चाहती हैं, नहीं पता है उनका क्या मोटिव रहता है। भाई करती ही कुछ अलग से हैं। लाइव में आकर भी इन्होंने गोल गोल से जवाब दिए और कुछ सवालों के जो जवाब दिए वो बिल्कुल दिए ही नहीं, यानी कि सास ससुर को क्यों बुलाया गया इसका भी जवाब उन्होंने नहीं दिया। हाँ, इन्होंने उसका जवाब जरूर दिया कि कोलकाता में एक बार फिर से कोई जो है, जो पिछली बार हुआ था, जो क्या बोलते हैं उसको, इवेंट टाइप का है ना, तो उसमें इनको बुलाया गया है। तो इन्होंने प्रचार कर दिया है, प्रचार का शायद इनको पैसा मिल गया होगा, है प्रचार का, और प्रचार का पैसा मिल गया होगा। और लेकिन ये जाएंगे नहीं, कहे कि वहाँ पे भी आ रहे हैं सब लोग, जगत दीदी को छोड़ के जगत जीजा आ रहे हैं और दीदी आ रही हैं, नीतू दीदी आ रही हैं, और मतलब कई सारे पुराने लोग आ रहे हैं जो पिछले उसमें आए थे। चाहे वो कौन सारे लोग हैं, नाम नहीं याद आ रहा है यार, वो वैसे हैं मप्पी, नहीं क्या नाम है, अभी याद नहीं आ रहा मुझे, आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में हो सके तो, है ना। तो ये सारे लोग आ रहे हैं तो वो नहीं जा रही हैं, तो उनका प्रचार का पैसा मिल गया होगा। इन्होंने प्रचार कर दिया लाइव में आके और इन्होंने सवालों के जवाब नहीं दिए और उन्हीं सवालों के जवाब दिए जो 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 इनको देना होता है। ये इतना पगलेट बनाती हैं, ऑडियंस को पगलेट समझती हैं। हाँ, ऊपर से कहती हैं हम तुम्हारी फैमिली है, हम तुम्हारी फैमिली है। कैसी फैमिली है भाई, पूरी बात बताओ ना। अगर जनता जानना चाह रही है कि आपने बुलाया था कि नहीं बुलाया था, बुलाया था कि नहीं बुलाया था, कम से कम यही बता दो बुलाया था कि नहीं बुलाया था। हालांकि ना जगत दीदी बता रही है और ना जगत दीदी की देवरानी बता रही है कि इन्विटेशन आया था कि नहीं, और ना ही वो बता रही है। तो फिलहाल क्या होता है क्या नहीं होता है, फिलहाल इनका जो क्या बोलते हैं इन्वेस्टमेंट हमें अच्छा लगा, ताकि वो बच्चे की सिक्योरिटी के लिए और बच्चे के फ्यूचर के लिए, दोनों के लिए अच्छा है और इनके लिए भी अच्छा है। भाई बुढ़ापे के लिए कुछ तो बचाना पड़ेगा, है ना। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि लाइफ में मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे किसी नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ में, नॉलेजेबल वीडियो के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, राधे राधे।